आईआईटियंस का नीट और जी का परफॉर्मेंस आपने सुनाई है। अब आईआईटियंस ला रहा है 9th और 10th के लिए स्कूल प्लस, स्पेशली फॉर स्कूल सेक्शन। राइना वाडकर 92.40%, मोहम्मद फुजैल खान 91.60%, राबिया गिरे 89%, खान सुम्बुल 88.80%, शाह तरन्नुम 82.80%। एसएससी 2024 का ये स्कूल प्लस का रिजल्ट है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, एडमिशन ओपन है 9th और 10th के लिए। साथ ही साथ हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी, वन ऑन वन डाउट क्लियरिंग, स्पेशल अटेंशन ऑन स्कूल टेस्ट सिलेबस, रिवीजन लेक्चर्स एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट और बुक्स भी दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नाउ फॉर मोर इंफॉर्मेशन। विशालगढ़ गजापुर हमला और मुमरा में हुए प्रोटेस्ट पर क्या बोली ऋता वाड़, सुनिए। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 19 जुलाई को मुमरा गौसा में जुमा नमाज बाद ह्यूमन चेन बनाकर विशालगढ़ और गजापुर पर किए गए हमले, मस्जिद की तोड़फोड़, मुस्लिम आबादी की तोड़फोड़, इस पर जो प्रोटेस्ट हुआ, इस प्रोटेस्ट में ऋता वाड़ भी शामिल हुई थी। मीडिया ने उनसे भी इस मामले में बात की। तो इस पूरे मामले पर और प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहा ऋता वाड़ ने, सुनिए। अवार्ड साहब निकले थे, वहाँ मुमरा के भी कुछ लोग थे उनके साथ में, लेकिन उनको रोका है बीच में, क्योंकि वहाँ पर 144 धारा वहाँ पे लगे, तो वो नहीं जा सकते हैं वहाँ पर। और सबसे पहले मैं एक शहरी, एक भारतीय नागरिक और संविधान को मानने वाली इस हिसाब से इस बात का मैं बहुत ही निषेध करती हूँ कि किसी भी, हर धर्म को हमारे संविधान ने अपनी अपनी तरह से जीने का, इबादत पूजा करने का एक प्रावधान दिया है, और मुझे नहीं लगता कि इवन द स्टेट हैज एनी राइट टू टेक इट अवे फ्रॉम देम। इस तरीके से, इतने घिनौने तरीके से कोई हिंदुत्व हमारा ऐसा नहीं हमें सिखा था। किसी भी हमारे रिलीजियस बुक में ये नहीं लिखा है कि दूसरों के धर्म के बारे में आप इतना इनटॉलरेंट रहो। ये सेम गोधरा का रिपीटेशन नहीं लग रहा आपको? This is the same thing. और गोधरा में हमारे महामहिम वहाँ पे सीएम थे। Unfortunately, fortunately or coincidentally, now he is leading the country. Situation is the same. In fact, it has become worst. और पहले मुझे ऐसा लगा था शायद ये एक साजिश नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी समझ में आ रहा है। और आज आपको अगर पता होगा, सातारा में हमारे सीएम भी गए हैं, वहाँ वो जो बाघ नख है उसका बड़ा रथ में यात्रा, आई डोंट नो क्या हो रहा है ये। अरे इधर जनता को आप ये बहन वो भाई ये करके एक तरीके से उनको यहाँ उलझाए रखा हुआ है। जैसे अभी इन्होंने बोला, रफीक भाई ने, कि जरांगे पाटिल बहुत उनको हावी हो रहे हैं, तो अभी कुछ नहीं बचा, तो आखिर में फिर से ये लोग अपने अपने जात पे आ गए, एंड अगेन दे हैव स्टार्टेड कम्युनल डिवीजन। मैडम, विशालगढ़ के अंदर जो घटना हुई थी उसको लेकर आज मुमरा में विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे उतरे और ह्यूमन चेन बना के अपना विरोध जाहिर किया। तो आज का जो प्रोटेस्ट था उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं भी खड़ी थी, मैं ह्यूमन चेन का एक हिस्सा थी, वही हमें बोलना चाहिए। देखिए, ह्यूमन चेन, वो जो वर्ड है ना, वो अपने आप में ही जताता है कि ह्यूमन और चेन। सो हम लोग सारे इंसान हैं सबसे पहले, और फिर हमने अपने 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 धर्म को चूज किया है, या हम उन माँ बाप के पेट से पैदा हुए, सो ऑब्वियसली इट बिकम्स माय रिलीजन बाय डिफॉल्ट। सो मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि आज मुमरा के जनता ने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही साझा तरीके से अपने इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया है। एंड मैं हर एक को थैंक यू बोलना चाहूंगी और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। 2 जन रुक गए, एक बेचारे रिक्शा चला रहे थे और उन्होंने मुझसे थैंक यू कहा। इट्स सो सैड। मतलब क्यों? मतलब मैं एक हिंदू हूँ और इसलिए मैं आई हूँ कि किसी दूसरे रिलीजन के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो मैं उस चेन में खड़ी हूँ, तो मैं एहसान नहीं कर रही हूँ उनपे। मुझे देश में हमारे यहाँ पे अमन चाहिए, शांति चाहिए, और हर एक को अपने तरीके से जीने की आजादी चाहिए। यही हमको बचपन से आज तक सिखाया गया है। इसके बाद कभी भी ऐसा होगा
तब हम हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जाएंगे, चाहे वो किसी भी के भी ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ। कोई भी रिलीजियस आउटफिट के साथ जुड़ा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने रिलीजन के सहारे या उस सेंटिमेंट्स को भड़काकर अगर दूसरे के मजहबों के फॉलोअर्स को तकलीफ पहुंचा रहे हो, तो अगर सिमी गलत थी तो ये लोग भी तो गलत ही है ना, ये कौन से सही है? सो आई फील द जस्टिस शुड प्रिवेल फॉर एवरीवन। उसमें जात पात नहीं आना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। बैन लगना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई दूसरा आउटफिट होता है तो हम कहते हैं कि इनको बंद करो या इनकी गतिविधियां रोको, तो प्लीज फॉर गॉड सेक इनको भी रोको। और अभी अगर आप देखोगे एक्स पर इनके जो स्टेटमेंट्स है विच आर वेरी ऑब्जेक्शनेबल। आज हाईकोर्ट ने तो चलो अच्छी बात की कि उन्होंने रोक दिया है, और आपको पता है ये एक टेक्निकल मामला है कि जो बंदित क्षेत्र है वो भी इन्होंने उसका दायरा बढ़ा दिया है, विच इज नॉट अलाउड। मतलब जो ओरिजिनल जो रहता है प्रोहिबिटेड एरिया, उससे ज्यादा इन लोग ने उसको सीमा बढ़ा दी है उसकी। सो एंड आई एम थैंकफुल टू द हाई कोर्ट ऑल्सो कि उन्होंने आगे जो भी कुछ हो सकता था उसे फिलहाल के लिए रोक दिया है। और मैं सभी को बोलना चाहूंगी जो भी ये चैनल देख रहे हैं कि प्लीज इनके झांसे में मत आइए। सालों से हम लोग साथ में थे, इसके बाद भी साथ में रहेंगे। आप अपने रिलीजन के साथ रहिए, मैं मेरे साथ रहूंगी, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हम सब एक साथ इस देश को आगे लेके जाएंगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी।